वीआईपी डिमांड के लिए विवादों में रहने वाली महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर के कथित तौर पर फर्जी सर्टिफिकेट से यूपीएससी परीक्षा पास करने का विवाद गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूजा खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए कथित तौर पर विकलांगता सर्टिफिकेट में हेरफेर की है, जिसके बाद आईएएस बनने के लिए जमा किए गए उनके कथित फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है। समिति को 2 सप्ताह में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा खेडकर की उम्मीदवारी के दावों और उनकी तरफ से दिए गए प्रमाण पत्रों और जानकारियों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 11 जुलाई को एक जांच समिति बिठा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक अतिरिक्त सचिव उनकी दिव्यांगता और ओबीसी प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पूजा ने 2019 में यूपीएससी की परीक्षा सामान्य श्रेणी में दी थी। तब उनके अच्छे नंबर नहीं आए थे। इस समय यूपीएससी की परीक्षा देते समय उन्होंने शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी नहीं दिया था। उसके बाद 2022 में उन्होंने यही परीक्षा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तहत दी। इस विशेष श्रेणी के तहत परीक्षा देने पर वे पास हो गईं। हालांकि यहाँ भी एक बाधा थी, क्योंकि उस वर्ष उस श्रेणी के तहत अंतिम रैंकिंग 434 थी, लेकिन पूजा ने शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देकर यह बाधा भी पार कर ली थी। यही उन पर आरोप लगे कि वे आईएएस अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य मेडिकल जांच कराने से बचती रहीं। वे करीब 6 बार इस जांच से बच गईं। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि आईएएस पूजा के चयन में गड़बड़ी हुई है। वे पूजा खेडकर के सर्टिफिकेट की जांच कराने की मांग करने लगे हैं। नहीं, एजेंसियों में ही गड़बड़ है, सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है। झूठे सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए थी। एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो ये बहुत सारी जांचें बहुत एकदम कड़क होती है। ऐसी स्थिति में वो जो सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है वो कैसे लिया है, वो गलत लिया है। इसी के आगे बढ़कर अगर उन्होंने क्रिमिनल का जो फायदा उठाया है वो भी गलत तरीके से उठाया है, जो कास्ट वैलिडिटी से लेकर तो, और ये सब हमने सोशल मीडिया में पढ़ा, और उसका जो बिहेवियर था वो निश्चित रूप से एक प्रश्न निर्माण करने वाला था। किसी की कैबिन में एब्सेंटी में बैठना, कैबिन का कब्जा लेना, और लोगों के साथ में उसके फादर ऑफिस में जाते थे, जो आड़ी में घूमते थे, वो क्रिमिनल के हट में कैसे आए। वो जो जिनके पास में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी व्हाइट में उन्होंने बताया, उनकी प्रॉपर्टी दिखाया नॉमिनेशन के उनके फादर ने, वो क्रिमिनल के दायरे में कैसे आ सकते हैं। तो ये सब जो बातें, ये क्वेश्चंस खड़ा करने वाली बात है। इसमें बहुत गड़बड़ी लगती है। लोगों की मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पूजा के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तहत यूपीएससी की परीक्षा देने पर भी सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुंभर ने इस पर क्या बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। पूजा उनका जो बिहेवियर सामने आया, उसके बाद मैंने उनकी छानबीन की, जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स है उसके, और उसका मैंने मतलब निकाला, और उसमें से ये सामने आया कि या तो उनका क्रिमिनल सर्टिफिकेट गलत है, या तो उन्होंने जो जानकारी उनके पिताजी ने दी है एफिडेविट में वो गलत है। कुछ भी हो, यहाँ सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कुछ भी जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सामने आया है कि उनकी खेती, उनके पिताजी की और फैमिली की 110 एकड़ है। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी के भी अगर कैसी भी जमीन हो 54 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन रख नहीं सकता। तो ये भी काम उन्होंने किया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी इंक्वायरी करे, जो कुछ भी दोषी है उन पर कार्रवाई करे, और इन्होंने तो अभी ये साफ हो रहा है कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स देके आईएएस लिया है, तो उनका आईएएस पद छीन लिया जाए। जो ओबीसी क्रिमिनल लेयर का कह रहे हैं आप, तो उसमें आपकी छानबीन में क्या है? मेरी छानबीन में ये निकल आया है कि ओबीसी क्रिमिनल उसको ही मिलता है, ओबीसी जिनके फैमिली का मतलब माँ बाप का उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम हो सालाना, लेकिन इनकी आमदनी तो 40 करोड़ की दिखाई दे रही है। पिछले साल की उनके पिताजी की आमदनी 43 लाख दिखाई दे रही है। वो एमपीसीबी में ऑफिसर थे, उनको पेंशन भी रहेगी। उसके बावजूद उनकी संपत्ति इतनी है कि 110 एकड़ जमीन, 6 फ्लैट, 1 लोखंड वाला में
छह दुकान की जो एरिया है वो 1,60,000 स्क्वायर फीट है। डायमंड 17 लाख की घड़ी। इनका अगर ऐसा लेविश लाइफस्टाइल है तो इनको किसी ओबीसी का या किसी दिव्यांग का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं, और वो भी झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूजा खेडकर ने जब से आईएएस की परीक्षा पास की है, रोज ही कोई न कोई नया विवाद उनके नाम के साथ जुड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद ट्रेनिंग के लिए उनकी पहली पोस्टिंग पुणे में की गई, लेकिन उन्होंने यहां ज्वाइन करने से पहले ही जिला कलेक्टर को अपनी वीआईपी फरमाइशों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी कि शासन परेशान हो गया। आईएएस पूजा ने कलेक्टर को व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, कार, आवास और कांस्टेबल की मांग तक कर दी, जिसके बाद वे चर्चा में आ गई। महाराष्ट्र में विवादों में घिरी आईएएस पूजा खेडकर ने 11 जुलाई को वाशिम कलेक्ट्रेट में अपना पदभार संभाल लिया है। इससे पहले वे पुणे में तैनात थी, लेकिन ट्रेनिंग पूरी करने से पहले ही वीआईपी डिमांड करने की वजह से उनका तबादला वाशिम कर दिया गया। वो पुणे में पोस्टिंग से पहले ही केबिन, कार और मकान की डिमांड को लेकर चर्चा में आ गई थी, और इस तरह बात महाराष्ट्र के मुख्य सचिव तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी डॉक्टर सुहास दिवासे ने मुख्य सचिव को इसकी शिकायत की, जिसके बाद पूजा खेडकर का तबादला पुणे से वाशिम जिले में कर दिया गया। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप पूजा खेडकर के पुणे से वाशिम तबादले की पूरी वजह जान लीजिए। पूजा खाडेकर जो कि अपनी ट्रेनी की नियुक्ति से पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड्स हैं उनके द्वारा वो की जा रही थी, जो सहूलियतें हैं जो कि एक आईएएस अधिकारी को मिलती हैं, वो सब कुछ प्राप्त करने के प्रयासों में जुटी हुई थी। दरअसल उनकी अपॉइंटमेंट जून महीने में होनी थी बतौर ट्रेनी अधिकारी आईएएस। हालांकि उन्होंने जो पुणे के विभिन्न अधिकारी हैं उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से संदेश भेजने शुरू किए, और इन संदेश में उनके द्वारा जो प्राइवेट व्हीकल है, जो प्राइवेट गाड़ी है, उसकी डिमांड की गई। बाकायदा एक अलग कैबिन की मांग की गई जिसमें वो अपना कार्यभार संभाले। इसके साथ लेटर हेड, स्टैम्प पेपर, सिग्नेचर के लिए अलग से जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी डिमांड पूजा द्वारा लगातार की जाती रही है। हालांकि इन अधिकारियों द्वारा जब पूजा को बताया गया कि ये सब कुछ एक ट्रेनी या एक प्रोबेशन अधिकारी को नहीं मिलते हैं, उसके बाद पूजा ने अपना जो गुस्सा है वो व्यक्त किया और कहा कि अगर यह सब कुछ उनके द्वारा नहीं किया जा सकता तो वो सीधे कलेक्टर से इस जो अपनी पूरी मांग है वो अपनी मांग लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगी और अपनी मांग को पूरा करवाएंगी। पूजा पर आरोप है कि वो भले ही एक ट्रेनी अधिकारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी लग्जरी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार के स्टिकर लगाए थे। नीली बत्ती कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो नीली और लाल बत्ती है उसका उपयोग किया था, और इसके बाद से ही उनको लेकर जो विवाद है वो लगातार सामने आया, और अंततः जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके द्वारा चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखे गए, जिसमें इन सभी वाक्यों का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया और कदम उठाते हुए पूजा के खिलाफ कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ अपनी निजी कार ऑडी पर लाल बत्ती और महाराष्ट्र शासन की पट्टी लगाने के कारण पुणे पुलिस ने उन पर भारी जुर्माना भी ठोक दिया है। महाराष्ट्र पुलिस कल उनके घर पहुंची। मोटर व्हीकल एक्ट में जितनी भी तरतूद है उस हिसाब से हम वो गाड़ी के ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। उनका जो वो गाड़ी के ऊपर 21 चालान पेंडिंग है और 26,500 रुपए का दंड बाकी है। कब से पेंडिंग है सर? कब से पेंडिंग है? 26,000 कब से पेंडिंग है? 26,000 वही ऑडी गाड़ी है वो जो इस्तेमाल कर रही थी। ये गाड़ी वो इस्तेमाल करती है ऐसे हमको जानकारी मिली है, लेकिन ये गाड़ी किसके नाम पे है, कैसी है, वो सब जानकारी करने के लिए हमको गाड़ी वो मिलना चाहिए। रूल्स क्या कहते हैं? जो ये ऑडी गाड़ी है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर अंबर दिया लगा हुआ है और जो महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ है उसका कुछ परमिशन नहीं लिया गया। ऐसे ऐसी हमें जानकारी मिली है, उसी के तहकीकात के लिए हम यहाँ पे आए हैं। गाड़ी हमको अभी मिली नहीं है, गाड़ी मिलने के बाद उसके ऊपर हम जो कायदेशीर कार्रवाई है वो सब करने वाले हैं। अपनी ज्वाइनिंग के बाद पूजा खेडकर ने मीडिया से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. मैम आज अपन ज्वाइन करना है? Oh, I'm very happy to join in Washington district and I'm looking forward to working in it. मैम
आपल्यावर जे मीडियामधून सातत्याने आरोप केले जात आहेत नेमकं काय सांगाल त्याबद्दल? नाही, मी ऑथराईज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट डू नॉट प्रोव्हाइड मी टू स्पीक अबाउट दॅट, सो सॉरी आय कॅनॉट. सामाजिक कार्यकर्ते नाही, मी ऑथराईज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट डू नॉट प्रोव्हाइड मी टू स्पीक अबाउट दॅट, सो सॉरी आय कॅनॉट. सामाजिक कार्यकर्ते पूजा खेटकर यहाँ कोई बयान नहीं देकर विवादों से बचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके कथित फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि केंद्र स्तर पर जांच शुरू होने के बाद 15 दिनों में इसकी रिपोर्ट आने वाली है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।